हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी ने सीडीपी देख भी लिया होगा। आज मैं आपके लिए सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लेके आई हूँ। जो हम पेपर है 2022 में हुआ है, 2021 में, 2019 में, तीनों ही पेपर में लेके आई हूँ। और आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 90 नंबर के हैं। आप किसी से भी एग्जाम दो, आपका जो सीडीपी है वो सभी में पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो तीनों ही लेवल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अगर चेक करना है तो ये सेशन आप पक्का लगाना, ताकि आपका स्कोर आपको पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, लास्ट में आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने बनते हैं। हम बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी जो ये पिक है इसको गायब कर देती हूँ, क्योंकि हमारी पिक लगाने के लिए कहीं पे भी स्पेस नहीं है। ओके, बिना पिक के करेंगे हम ये क्वेश्चन। तो देखो, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2022 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत वैसे तो आपका कोलबर्ग ने दिया है, बट आपने इस पे नैतिक सिद्धांत पे आपका सिद्धांत पे काम प्याजे ने भी किया है। किसने किया है? प्याजे ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। प्याजे ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत पे काम किया, इसने 2 स्टेजेस दी है। फर्स्ट है हमारी यहाँ पे परायत्त है, कौन सी आपकी पहली प्रायत, और जो सेकंड है वो आपकी क्या है यहाँ पे स्वायत्त। जो आपकी प्रायत है ये आपकी होती है 4 से 8 साल की, और जो आपकी स्वायत्त होती है ये होती है आपकी 9 से 11 साल की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना। तृतीय चक्रीय प्रक्रियाएं विकसित की है। जो आपकी तृतीय चक्रीय प्रक्रिया है किसने विकसित की है? संवेदात्मक गामक अवस्था ने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ने। तो ये आपकी जो चक्रीय है जिसमें आप अनुकरण से सीखते हो ना, इसका पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह संचयी प्रवृत्ति होती है, यह एक आयामी होती है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। जो आपकी विकास होता है ना, विकास आपका सतत भी होता है, संचयी भी होता है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती है। बट ये है ना, एक आयामी नहीं होता, ये आपका क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा गलत है? बी गलत है, और यही हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। उत्कर्मणीय का मतलब होता है कि रिवर्सिबिलिटी आपकी किस एज में आती है। जो आपकी रिवर्सिबिलिटी है कि आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसने दी है? किसका पूछा है? निकटता। थोर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा और वर्दीमर। आपका क्या है? निकटता। निकटता पे जिसने काम किया है वो हमारे हैं वर्दीमर। ऑप्शन नंबर हमारे डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्थित है। सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक, संगठनात्मक या आपका विकासात्मक। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है ये आपका क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता और प्रतिपादक कौन थे? जो आपकी मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला खोली थी वो किसने खोली थी? विलियम वुंट ने ही खोली थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? क्या पूछा है आपसे? नहीं है। मूर्त तो है आपकी, पूर्व भी है। जो गुप्ता अवस्था ये आपकी किसकी है? सिगमंड फ्राइड की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? काल्पनिक मतलब जो कल्पनाएं हैं वो किस में बनाने लगता है? ये आपको पता भी होगा, आपकी किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किसका विशेषता के इंगित करता है? क्या बोल रहा है? चांद हंस रहा है, मतलब निर्जीव को भी वो क्या समझ रहा है? सजीव समझ रहा है। तो वो आपका एनिमिज्म होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन आपका सही है? नकारात्मक पुनर्वरण वांछित व्यवहार में बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। ये तो आपका गलत है। हम तो भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। दंड एवं सकारात्मक पुनर्वरण है। दंड आपका नकारात्मक भी होता है, तो ये भी गलत है। नकारात्मक पुनर्वरण अवांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। नहीं भाई, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसका बोला? बालक अंतर्बोध। तो ये आपका बेलक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
किसका पूछा है? उपलब्धि, जो अचीवमेंट है आपका मैक्लेलैंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। श्रृंखला संप्रत्यय आधारित है, जो आपका श्रृंखला संप्रत्यय आधारित है ये क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन पर सिद्धारित है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसका पूछा है? त्रिआयामी बुद्धि का, तो ये हमारा गिलफर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक होगा। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस लगा के देखना है, ठीक है। आपको बहुत सारा टॉपिक, आपने बहुत सारा टॉपिक पढ़ भी लिया होगा, तो अब आपका एक्सप्लेन करने का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्मनन की अनुसूची नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। चर अनुपात, स्थिर अंतराल आपका, और आपका क्या है? स्थिर अंतराल और अभिप्रेरणा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये गलत है। ये हमारी जो पुनर्मनन है इसकी अनुसूची नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि का, जो अंतर्दृष्टि है ये हमारे गेस्टाल्टवाद ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक है। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़े हैं? भय से हमें क्या कर देते हैं? हम पलायन कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिलब्धि का गणना का सही सूत्र है? जो आपका आईक्यू टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पूछा है, तो आप सभी को पता होगा, MA/C होता है, CA होता है, इनटू में आपका 100 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेनर के जीव परिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। क्या पूछा है आपसे? नियम और कानून। नियम और जो कानून है ये हमारे वृत्त तंत्र के अनुसार आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार है। डिस्कैल्कुलिया क्या है? आपसे गणित से संबंधित एक विकार है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम। चलन अक्षमता है? नहीं भाई। मानसिक मंदता है? नहीं। मानसिक ऋणता है? नहीं। ये आपकी एक अधिगम अक्षमता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्मनन के रूप में प्रयोग नहीं होता? किसका पूछा? सकारात्मक के रूप में आपका प्रयोग नहीं होता। टॉफी तो होती, कड़वी दवा, बिस्किट और पैसा। देखो ये सारी चीजें तो हमें क्या दे रही है? लालच दे रही है, बट जो कड़वी दवा है कोई पी के राजी है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा, और यही पूछा था हमसे, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? किसका पूछा है? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। संग्रहण जो है ये आपका इसका तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। जो हमारे सिगमंड फ्रायड है वो किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। जो हमारे सिगमंड फ्रायड है ऑप्शन नंबर बी से जाने जाते हैं, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। 90 से 110 बुद्धिलब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? 90 से 110, तो 90 से जो 110 होता है ये हमारा एवरेज होता है, औसत बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए PECS, संकेत भाषा, ट्रेलर फ्रेम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका कौन सा होता है? ट्रेलर फ्रेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। बोबो डोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? जो आपका बेबी डोल है ये आपका किसकी पुष्टि करता है? ये हमारा सामाजिक अधिगम की जो है पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? किससे पूछा है? दंड से बचने के लिए। जो हमारी कोलबर्ग है इसने स्टेजेस तो कितनी दी थी? हमारी 6 दी थी, जो लेवल थे वो हमारे 3 थे। तो इसने पूछा है दंड से बचना। दंड से बचना हमारी फर्स्ट में आ जाता है पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसका पूछा है? अधिगम अक्षमता, ये हमारे सैमुअल किर्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण फ्रायड ने क्या कहा है? बालक मतलब वो क्या है? लड़का है। लड़का का किसका पूछा है? माता के प्रति। तो ये लड़का है तो हमारी क्या आती है? ओडिपस, और लड़की होती है तो क्या आती है? इलेक्ट्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता भी। अभी हमारे 30 क्वेश्चन वो खत्म हो गए, ये हमारे 2022 के क्वेश्चन थे। आई होप आपका यहाँ पे 20+ आया होगा। नेक्स्ट कर देंगे हम 2021 का पेपर डिस्कस। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्मनन के रूप में प्रयोग हो सकता है? प्राथमिक पुनर्मनन के लिए प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। तो हम कोई चीज़ दे देते हैं तो बच्चा हमारा क्या है? वो खुश हो जाता है। मतलब प्रथम जो आपके पुनर्मनन होते हैं ना उसमें खाना, भूख वगैरह की जो चीज़ें होती है ना वो आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा।
स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना दी थी? जो हमारे स्कैप फोल्डिंग है ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने, पेवलोव ने, वाइगोत्स्की ने या स्किनर ने? जो हमारी स्कैप फोल्डिंग है ये आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। सकारात्मक, औद्योगिक या संगठनात्मक या आपकी शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या दी। देखो भाई ऑटिज्म मैंने बहुत पढ़ा है बट इसकी व्याख्या किसने दी ये फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ मैं भी। ये आपका कैनन ने दिया था तो ये हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्ग्राफिया एक है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित एक विकार है। ऑप्शन देखेंगे क्या है? चलन अक्षमता है, दृष्टि दोष है, मानसिक मंदता है या अधिगम अक्षमता है? ये हमारी क्या है? अधिगम अक्षमता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी ठीक हो जाएगा। पुनर्मिलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है? रेनफोर्समेंट की पूछिए कि जो सबसे ज्यादा प्रभावी सूची है वो क्या कौन सी है आपकी? जो चर अनुपात है ना ये आपकी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। किसने शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? जो टैबुला रासा जिसने बोला है उसका पूछा है, तो टैबुला रासा हमारे जॉन लॉक ने बोला है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? नहीं पूछा है। मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार, आपका शब्द साहचर्य या स्वपन विश्लेषण? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गलत है। जो आपका इंटरव्यू है ना ये इसकी विधि नहीं है। सुल्तान पर किया गया कोलबर्ग का अनुसंधान अधिगम किस सिद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? किसका पूछा है? सुल्तान का। तो सुल्तान ने तो आहा वाला मूवमेंट किया था, तो सुल्तान हमारे किसके थे? अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा है वो किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? किसकी पूछी है? सिगमंड फ्रायड की। कौन सी अवस्था नहीं पूछा है? मुखावस्था तो है, गुप्तावस्था भी है, गुदावस्था भी है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी है? प्याजे की। तो हमारा ये गलत है, तो यही हमारा ठीक है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। सूरज को उसने उदास कर दिया। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत करता है? वैसे तो भाई विंटर चल रही है तो आजकल हमारा तो सूरज वैसे भी उदास ही चल रहा है। तो पूछा है वो सजीव निर्जीव को क्या समझ रहा है? सजीव समझ रहा है, तो वो हमारा क्या है? एनिमिज्म। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर के जीव परिस्थितिक मॉडल के अनुसार बच्चा अपने माता पिता और अपने भाई बहन आदि का उदाहरण है। जो बच्चे हैं, जो माता पिता है, वो हमारे किस में आते हैं? सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्वाधीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? क्या पूछा है? विधि है। PECS पूछा है, ट्रेल फ्रेम है या आपका ब्रेल है या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, तो ब्रेल आपकी दृष्टि बाधित के लिए थी। ट्रेल फ्रेम का हमारा पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर है वो PECS ही बचता है और यही हमारा आंसर है। जो PES का मतलब होता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होता है? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण, किसका बोला? बालिका का पिता के प्रति। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रा। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? मतलब एक स्टूडेंट है, अगर उसको आप संकेत दे रहे हो और आप सहायता कर रहे हो तो उससे जो है उसकी संभावना और बढ़ जाती कार्य करने की। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा पोम्पेंट है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। मॉडलिंग आधारित है। आपकी मॉडलिंग किस पे आधारित है? या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन पर, या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, या प्रयास एवं त्रुटि? तो प्रयास एवं त्रुटि तो हमारा गलत है, तो हमारा क्या है? ये सामाजिक संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शेपिंग की संकल्पना दी थी। जो आपकी शेपिंग है ये हमारी स्किनर ने दी थी। प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा एवं नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? अपना जो स्कीमा था जो उसने तैयार कर रखा था उसमें संशोधन, उसमें कट या कॉपी करता है, फिर नए स्कीमे का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? समंजन। ये ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किया था? ये हमारा कोलबर्ग ने दिया था।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का स्थानांतरण होगा। क्या है? बाधा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा नकारात्मक होगा। अगर वो सहयोग करता तो ये हमारा सकारात्मक होता। अगर कोई भी सहयोग भी नहीं करता और आपका बाधा भी उत्पन्न नहीं करता तो हमारा शून्य स्थानांतरण होता। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह अपनी किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, तो पियाजे ने क्या क्या है, मतलब जो उसके सामने चल रहा है ना, बस उसी पे ध्यान है, उसके अलावा उसका कोई भी ध्यान नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है या इधर क्या हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं है, सिर्फ आप जो करा रहे हो उसी पे ध्यान है, तो ये हमारा केंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, ये निहितार्थ है। ये आपका क्या है? उपयुक्त पुनर्मिलन की कमी है, उसके अनुभव की कमी है, उन जीवों की सुस्ती है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो देखो, हम भी वैसे तो उड़ नहीं सकते, चल फिर सकते हैं, उड़ नहीं सकते, तो ये हमारी क्या है? बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो डी है ना, ये सही हो जाएगा। ये हमारा बायोलॉजिकल ही है, हम उड़ नहीं सकते। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रसार नहीं है? नहीं पूछा है, और किसका? सेल्डन का। तो एंडोमॉर्फिक भी है, एक्टोमॉर्फिक भी है, आपका मिजोमॉर्फिक भी है, एस्थोमॉर्फिक आपका कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत है और यही हमारा सही है। वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है। जो आपका बच्चा है वो टीम टोलिंग में कब रहना स्टार्ट कर देता है? ये आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था में रहना स्टार्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? नहीं पूछा है। ध्यान तो है, उत्पादन भी है, और आपका संग्रह भी है, और आपकी तैयारी। कौन सा आपका ऑप्शन नहीं है पूछा है? तो कौन सा है आपका यहाँ पे? तैयारी जो है इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? मतलब आपके अगर आंखों से कोई चीज़ हट गई तो वो आपके दिमाग से भी हट गई, तो ये किस में होता है? ये तो आपके सेंसरी मोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक है। मेयर एवं स्लो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? मेयर और सेलो के अनुसार पूछा है। समझ है, प्रबंधन है, ये प्रत्यक्षण है या आपकी संरचना है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत है। डी गलत है और आंसर भी हमारा डी है। अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा है तो आपको तीनों ही ऑप्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? नहीं पूछा है ब्रूनर की तो एक्रिलिक अवस्था है या प्रतिबिंबता अवस्था है या क्रियात्मक अवस्था है या संकेतात्मक? देखो, क्रिया भी है, संकेत भी है और आपकी प्रतिबिंबता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए गलत है और यही हमारा सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? मतलब आप कुछ सीख रहे हो तो आपसे जो ऊपर, जो आपसे ज़्यादा जिसको आता है उससे अगर सीख रहे हो तो वो आपके क्या कहलाता है? वो जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है? ऊपरी एरिया। किसका पूछा? ऊपरी एरिया। तो आपका संभावित विकास का स्तर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे 30 क्वेश्चन बचते हैं, वो भी हम कर लेंगे। देखो, नेक्स्ट दे रखा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका वुडवर्थ ने कहा था। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होता है? जो अपने लिंग को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं वो 2 वर्ष की आयु में स्टार्ट कर देते हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीक के द्वारा लिए गए परीक्षणों में प्रदर्शन किया जाता है, ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? ये आपका नियतकालीन मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये हमारा स्किनर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नीचे अधिगम सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों से जोड़े दिए हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? पूछा है कि कौन सा गलत है, तो आपका अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एम रीड, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही गलत है। अब देखो, किसी को याद नहीं है तो ये याद कर लेना, ये तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है और ऑप्शन आपका ए गलत है। गलत पूछा था, यही हमारा ठीक है। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक
प्राप्त किए हैं, इन अंकों को CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है। ये आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स हमारे C2 में आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखना के केंद्रीय होती है। संकल्पना सीखने के लिए केंद्रित होती है। समीपता, अनुकूलता, आत्मसात करना या संस्कृत एवं भाषा। किसका पूछा है, वाइगोत्स्की का पूछा है। तो वाइगोत्स्की हमारे संस्कृत और भाषा पे ही ध्यान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। 3 वर्ष की जो आयु हो जाती है तो बच्चा लगभग 1000 जो शब्द है वो सीख लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है। जो आपका डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है। मानसिक विकार है, नहीं। व्यवहारात्मक विकार है, नहीं। पठन विकार है, ये आपका क्या है, पठन विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। नहीं पूछा है। प्रश्नोत्तर तो होते हैं, समूह चर्चा भी होती है, वार्तालाप भी होते हैं, लेकिन जो मानदंड संदर्भित परीक्षण होते हैं ये नहीं होते। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत होता है। अगर किसी का आपको मूल्यांकन करना है या उपचार करना है तो आपका मानसिक संदर्भित जो परीक्षण होते हैं ये यूज नहीं होते। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोध की भावना दर्शाने लगता है। देखो माता से प्रेम कर रहा है तो वो क्या है, लड़का, ठीक है। अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, तो हमारी माता है तो क्या है ना, लड़का है तो वो माता के साइड अट्रैक्ट हो रहा है, पितृ से क्या करेगा, वो विरोध करेगा। तो ये हमारा क्या है, ओडिपस। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो वह अध्ययन को कहते हैं। मतलब एक ही जो विषय है उसको ही आपने बहुत लंबे टाइम से पढ़ लिया तो ये आपका क्या लगता है, अनुदैर्घ्य अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। जो आप क्रिएटिविटी है उसका पूछा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है। धारा प्रवाह है, लचीलापन भी है, मौलिकता भी है, लेकिन जो स्मृतिकरण है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी गलत है और यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। मिलर और डोलार्ड का पूछा है। समान व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार, आपका सुमेलित आश्रित व्यवहार या सहसंबंधात्मक व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गलत है, ठीक है। ये अलग है और यही आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक जो मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है, प्रशंसा, तो प्रशंसा तो आपके भाई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसने मानसिक आयु शब्द से पहले परिचित कराया है। जो आपका मानसिक आयु सबसे पहले आपका अल्फ्रेड बिने ने कराया है। नेक्स्ट देखेंगे, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। तो आपकी जो मिथ्या परिपक्वता काल है ये आपकी बाल्यावस्था को कहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। वंशानुक्रम तो है, वातावरण भी है, परिपक्वता भी है, लेकिन निर्देशन आपका क्या नहीं है, निर्देशन आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे में आपको क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। बच्चे को क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। अगर देखो बच्चा कुछ कर रहा है उसी पे आपने प्रतिबंध लगा दिया तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही गलत हो जाएगा और यही हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं पूछा है। पैर से सर, पैर से सर कोई होता है, सिर से पैर हमारा फेलोकोडर होता है और जो निकट से दूर होता है वो हमारा प्रोक्सी मॉडल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए गलत है। पैर से सर नहीं होता, सर से पैर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये हमारे हावर्ड गार्डनर है। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। फ्रायड की पूछी है तो मुखावस्था भी है, गुदा भी, जननांगी, तो आइकॉनिक है ना, ये आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत और यही सही है। एक बालक जो अपने स्कूली जीवन के बीच यानी लगभग 10-10.5 साल की आयु में अपनी आयु से समकक्ष के नीचे की कक्षाओं का कार्य करने में असमर्थ है तो ये किस प्रकार का बालक हो सकता है। मान लो आपका 10 साल का जो बच्चा है वो करीब आपका 5th क्लास में हो जाएगा, ठीक है,
अंदाजा है 5th 6th में हो जाएगा। तो उससे नीचे की मतलब आपका 4 लगा लो, 3 लगा लो, 2 लगा लो, इन क्लासों का जो कार्य है वो नहीं कर पा रहा। तो किस वजह से नहीं कर पा रहा होगा? मानसिक रूप से मंदता है, या मूर्ख या बेवकूफ़ है, या जड़ है? देखो जड़ होता तो वो आगे चलता ही नहीं, बेवकूफ़ होता तो भी नहीं, अगर उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती तो वो 5th तक पहुंचता ही नहीं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा, वो किसी कारण से पिछड़ गया है, इस वजह से उस कार्य को नहीं कर पा रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी ठीक है। एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस प्रकार से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्यय नियमों का परिमार्जन एवं विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? देखो क्या बोला है, इस प्रकार से सीखता है जो अपने संप्रत्यय और नियम को परिमार्जन एवं विवर्धन करता है। तो ये हमारा क्या कर दिया, उसने एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे उसको दूसरे टॉपिक से रिलेट कर दिया। तो ये हमारे सहसंबंधात्मक सीखना होता है। ये हमारा क्या है, डी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रतिपादित की है? जो हमारी जेंडर स्कीमा थ्योरी है ये S.L. बेम ने की। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है? नहीं पूछा है, किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। पाठ्यक्रम में समृद्धि तो होता है, विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन बिल्कुल, वर्ग उन्नति ये भी होता है। विशिष्ट आवासीय, जो विशिष्ट आवासीय होती है किसी प्रकार से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो आपके प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं, ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुकरण का यह नियम क्या कहलाता है? देखो कई बच्चे क्या होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि का हो जाता है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कई बार माँ बाप है ना मंदबुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या आपका प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ये आपका किसका है उदाहरण? ये नियम है, ये किसका है? ये आपका प्रत्यागमन का जो नियम है ना, ये है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? किसका बोला? आरंभिक बाल्यकाल। जो आरंभिक बाल्यकाल होता है वो आपका 2 से 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक है। ए मडी एवं APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या होता है? किसका पूछा है? गंभीर मानसिक मंदता। अगर आपका गंभीर बोला है ना यहाँ पे, गंभीर के लिए हमारा कितना होता है यहाँ से 20 से 35। अगर इस पे सिर्फ मानसिक मंदता दे दे तो ये हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 36 से 51। आंसर आपका क्या ठीक है? यहाँ पे सी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर यहाँ पे गंभीर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी होता, बट गंभीर है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट क्वेश्चन बचता है और ये हमारा 90 क्वेश्चन है। अहम केंद्रितता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? अहम मतलब अपने आप को ही सब कुछ मानता है बच्चा, अपने चारों ओर ही दुनिया को घुमाता है, वो वाली कंडीशन। यह आपका सेंसरी मोटर है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त है, या आपकी औपचारिक है? तो ये आपका क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। और इसने यही पूछा था कि अहम केंद्रितता का गुण कौन से स्टेज में आ जाता है। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो 90 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके जो नंबर है इसमें 75 प्लस आए होंगे। अगर आपके 70 प्लस 5 आ रहे हैं तो इसका मतलब जो आपका प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है, जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। आपके स्कोर कितने हुए मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हो सकता है मैं आपको कल 90 और करा दूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए और आपका जो स्कोर है वो पेपर में अच्छा बन जाए। ओके, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।